जी बिल्कुल, हम इस वक्त बेट खाई से वापसी की तरफ निकले हैं। मेडिकल कैंप था और हम क्योंकि यहाँ लेट पहुँचे, सूरज डूबने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे कि हम बाकी 3 मेडिकल कैंप्स कंप्लीट करके यहाँ बेट खाई में आए और काफ़ी ज़्यादा मरीज़ होने की वजह से लेट हो गई। अब रात हो चुकी है और दरिया में रात का सफ़र बड़ा ही हसीन है। तो हम सब दोस्त हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज़ुल्फ़कार हैं, इमरान मान साहब हैं अहमदपुर सियाल से आए हुए, ये भी दरिया का सफ़र रात को पहली बार कर रहे हैं। कवि शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये हमें यहाँ हमारे गाइडर हैं, हमारे रहनुमा हैं और इन्हीं की वजह से हम लोगों तक इमदाद पहुँचा पा रहे हैं क्योंकि हमें तो रास्तों का नहीं पता, हमें इन लोगों को नहीं पता, इन बस्तियों का नहीं पता था। शादी से बात करते हैं। शादी हम गुज़श्ता 10 दिन से लोगों की इमदाद कर रहे हैं और आइंदा 10 दिन भी इंशाल्लाह हम यहीं लोगों में रहेंगे। तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं? लोग खुश हैं? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आप जैसे इमरान भाई जैसे डॉक्टर ज़ुल्फ़कार जैसे दोस्त अता किए हैं जो मुश्किल की इस घड़ी में मेरे आवाज़ पे लब्बैक का और मेरे साथ खड़े और मेरे दस्ते बाजू बने। आज जब डॉक्टर साहब आए तो ख़वातीन और बच्चे उठा के जब आए तो मेरे खुशी से आंसू थे कि खुदा ने मुझे ऐसे दोस्त दिए हैं जो मेरे साथ है। और ये औरतें बापर्दा हैं, इनके लिए मुश्किल है और इस सफ़र में जब आप यहाँ से आप कश्ती का सफ़र 3 किलोमीटर करके उनको रोड तक जाना पड़ता है और वहाँ से फिर बाड़ा सिरा और बाड़ा सिरा से करोड़ जाना पड़ता है बच्चों को चेक करवाने के लिए। जब आज 200-250 मरीज़ चेक हुए तो मैं बहुत ही खुश हूँ और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ कह सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है, इसका अजर जो है खुदा की ज़ात इनको देगी। शाह जी, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ आई और उसने काफ़ी नागवारी का दिखाई कि देखें जी आप क्यों मेडिकल कैंप हमसे पूछ के नहीं लगा रहे, हमारे नोटिस में दें ताकि हम तस्वीर बना लें। उसके ऊपर क्या क्या बातें हुई असिस्टेंट कमिश्नर के साथ? असिस्टेंट कमिश्नर जो है बेसिक वो खातून है और वो चाहती है कि जो काम भी हो वो हमारी छात्र छाया में हो और हमारे नंबर बने। देखिए ना, हम दोस्त जो इकट्ठे हुए हैं, हम जो साथ होते हैं तो हम आवाम के लिए इकट्ठे होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भी पब्लिक ऑफिसर है, वो उसने भी पब्लिक के लिए ही काम करना है और हम दोस्तों ने भी सब मिलके पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। हम में से कोई बंदा यहाँ पे कोई अज़ायम नहीं रखता, ठीक है। हमारा काम खुदा की खुशनुदी के लिए, वो सिर्फ तनख्वाहदार है और अवामी खिदमत करती है और हम बगैर तनख्वाह के काम करते हैं। काम जो है वो अवाम के लिए ही कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसने एक एक डब्बा चेक किया कि इसमें एक्सपायरी क्या है। मुझे बताया कि उसको 20 डब्बियां चेक करने के बाद क्या फील हुआ। हमने उसके किसी पैकेट को छेड़ा जो वो लेके आई थी, उसमें क्या क्या नाकिस था। 10,000 में कौन सा पैकेट बन रहा है वो बना के दे रही है। यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इन लोगों के लिए आए थे। देखिए, ये जो दोस्त डॉक्टर ज़ुल्फ़कार साहब आए हैं झंग से, मुझे बताएं कि इनका क्या कसूर था। ठीक है, हम वहाँ से दवाएं लेके आए, क्या हम जेली दवाएं लेकर आए हैं? हमने यहीं रहना है। मेरा घर करोड़ है, यहाँ से 16 किलोमीटर के फासले पे। मेरी 1000 साल की तारीख है करोड़ की। मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि किसी को एक गोली में एक्सपायर दूँ? यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ आके मेडिकल कैंप के ऊपर तमाम अद्वियात चेक की और उन्हें बदकिस्मती से कोई एक्सपायरी दवाई नहीं मिली और वो बड़ी हैरानकुन निगाहों के साथ उन्होंने बुलाया मुजना चीज़ को और बड़ा शाउटेडली उन्होंने कहा आप क्यों नहीं हमें हमारे नोटिस में दें कि हम आप कोई काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, हमारे नोटिस में दें। हमने कहा जी आपने कोई SOPs यहाँ जारी नहीं किए, ना ही डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमें बताया गया और कोई तकरीबन 6 दिन पहले असिस्टेंट कमिश्नर ने समा को इंटरव्यू देने से भी इनकार कर दिया था। तो आप लोग किसी तंजीम को, किसी आम फर्द को बताएंगे? देखिए, मेरी कोई NGO नहीं है और ना ही मैं कोई NGO हूँ। मैं और कवि शाह हम फ़र्द वाहिद हैं, हम 2 नहीं हैं, हम 1 हैं और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 10 दिनों से हम तकरीबन डेली 1-2 ट्रक लेके यहाँ पहुँच रहे हैं। वो हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है, दोस्तों का ताउन है और दोस्तों का एतबार है और दोस्त इस एतबार इसीलिए कर रहे हैं कि हम लोग किसी बंदे से पैसे नहीं ले रहे। हम उन्हें कहते हैं कि आप मेहरबानी फरमाएं, सामान परचेज़ करें, ग्राउंड पे आएँ, लोगों को भी देखें, यहाँ के उनको खुद इम्दाद करें क्योंकि हम लालची नहीं है, हमें करप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरी बार डिप्टी कमिश्नर से हमारा सामना हुआ और उन्हें नागवारी महसूस हुई कि ये लोग क्यों काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर के ने हमें उन्होंने कीड़े निकालने की कोशिश की लेकिन कीड़े ना निकल सके। तो मैं अपने भाइयों का
बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे अब तक हौसले बांधे हुए हैं। इंशाल्लाह मैं कल फिर हम बड़ी टीम के साथ, बड़े सामान के साथ इन्हीं इलाकों में होंगे, इन्हीं सैलाबज़दा भाइयों के साथ। यहीं हम मेडिकल कैंप भी लगाएंगे, यहाँ हम पीने का पानी देंगे, राशन देंगे, इवन दैट हम कंबल और रज़ाइयों को भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि आप लोग इमदाद दें, लेकिन ख़ुद चीज़ें ख़रीद के भेजें। आप ग्राउंड पे आएँ, यहाँ आके लोगों की खुद मदद करें, लोगों के हालात देखें। मैं और मेरे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आपकी हम पूरी गाइड भी आपको करेंगे, आपके साथ रहेंगे सारा दिन। 10 दिन से मैं भी सैलाब ज़दगान के साथ दरिया में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ कोई बड़ी तंजीम नज़र नहीं आई। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अफसोस है कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर वजिया समरीन के अलावा ग्राउंड पे कल एक टीम नज़र आई, वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और इसके अलावा मुझे यहाँ कोई टीम सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए नज़र नहीं आई। मैं उन खादमीन को भी सलाम पेश करता हूँ जो यहाँ पहुँचे, और हम तो लोगों को नज़र आ रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। तो ये हम काम नहीं आ रहे, ये अल्लाह की ज़ात काम आ रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग देख रहे हैं कि हम रात को अब दरिया में इस वक्त बोटिंग कर रहे हैं। तो हमारा कश्ती वाला ये हमारे शाहजहां भाई पीछे बैठे हुए हैं, भाई पीछे कश्ती के मालिक बैठे हुए हैं। तो वो अभी हमें दरिया के किनारे पे पहुंचाएंगे, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कल सुबह 9 बजे फिर इसी फील्ड में होंगे और इन्हीं लोगों के साथ होंगे, इन्हीं लोगों की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है कि अपनी इमदाद खुद पहुँचाएँ, अपना सामान खुद सैलाब ज़दगान के पास लेके आएँ। जब वो आपको मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे। शुक्रिया।